Hello everyone. Today we will solve exercise 10D class 8th RS Agrawal math. This exercise is based on multiple choice question यानी कि objective question and the topic is profit and loss. क्योंकि MCQ है ये तो हम इसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख के सॉल्व करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राजन बाई अ टॉय. कोई टॉय है, उसकी कॉस्ट प्राइस रखी है 75 एंड सेल इट 100 रुपीज. ओके, 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है. हिज गेन परसेंट, तो पहले गेन निकाल लें. गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 100 माइनस 75 इज 25 रुपीज आ गया. तो गेन परसेंट क्या होगा? गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. फॉर्मूला लगा रहे हैं. कॉस्ट प्राइस इज 75. 25 3 जा 100 अपॉन 3 यानी कि 33 अपॉन 1 अपॉन 3%. ऑप्शन ए 25, बी 20, सी ऑप्शन ए दे रखा है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अ बैट इज बॉट. कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इज गिवन 120 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 105. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होगा. लॉस परसेंट पूछा है, ऊपर की तरह है. पहले लॉस निकाल लें. लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी. तो ये आ गया 50 रुपीज़ का. रुपीज़ में कुछ नहीं लिख रहा, एमसीक्यू इसलिए. तो लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी. 0 से 0 कैंसिल कर दिया. 3 4 जा 3 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 25 अपॉन 2% लॉस हो गया. 12.5 या फिर होल मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, तो 12 होल 1 अपॉन 2% लॉस. और ये आपका ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अ बुक सेलर सेल अ बुक फॉर ₹100 एंड गेन 20 रुपीज. सेलिंग प्राइस देखा है 100 रुपीज और गेन दे रखा है इसमें 100 रुपीज बेचने पर 20 रुपीज का गेन हो रहा है. हिज गेन परसेंट. गेन परसेंट चाहे लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकलता है? सीपी पर. हाँ, सेलिंग प्राइस दे रखा है तो पहले सीपी निकालो. सीपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस गेन. तो कॉस्ट प्राइस आ गई 80%. अब गेन परसेंट निकाल लो, जैसे ऊपर निकाला था. गेन परसेंट, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. 21 जा 24 सा 4 से 100 25 टाइम्स, तो 25% गेन हुआ. ए का 20%, बी 25 दे रखा है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थोड़ा जल्दी लग रहा है आप लोगों को, फास्ट लग रहा हो सकता है, पीछे सारे हो चुके हैं क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्योंकि एक ही वीडियो भी एक्सरसाइज हो जाए. 21 क्वेश्चन है. ओके, और ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹48 यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है. सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 48 रुपीज. लॉस है 20%. इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस. अब ये करा, अगर 20% हमें गेन चाहिए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा. तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें कि उसका कॉस्ट प्राइस है क्या, है ना. क्लियर ना? चलिए करते हैं. तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा दो. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. फॉर्मूला बोलता जा रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ वैल्यूज की. तो कितना हो गया? 48 इंटू 100 अपॉन 100 में से 20 जाएंगे तो 8, 0 से 0, 8 से 6 10 जा 60. तो वो कॉस्ट प्राइस आ गई आर्टिकल की 60. अब ये सवाल हो गया 60 रुपीज सीपी है, 20% इसको प्रॉफिट चाहिए तो कितने में सोल्ड करेगा. तो एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, 20% गेन चाहिए, अपॉन कॉस्ट 100. यह आंसर हो गया. 0 से 0 कैंसिल. अभी और सॉल्व करते हैं. 6 इंटू 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 अपॉन 10. 0 से 0, 12 6 जा 72. तो यानी कि उस आर्टिकल को अगर वो 72 रुपीज में सोल्ड करे तब जाके उसको 20% प्रॉफिट होगा. ऑप्शन ए में ही 20% गिवन है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सॉरी ये मैं गलत दिख गया. ऑप्शन ए सेलिंग प्राइस 72
4 था, डी है, डी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 4 का डी ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस अ मैन गेन परसेंट देखा है, कोई आर्टिकल बेच रहा है, कितने रुपए बेच रहा है ये नहीं मालूम, ये मालूम है 10% गेन हो रहा है। ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल द प्राइस गेन परसेंट। ओके, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस अ मैन गेन 10%। ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल प्राइस देन गेन परसेंट। ओके, तो हमें सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, मान लिया सेलिंग प्राइस इसका है ₹X मान लिया हमने, फिर बाद में कह रहा है अगर इसको डबल में बेचे तो उसका गेन परसेंट कितना हुआ। तो इससे हम क्या निकाले हैं, क्या फाइंड कर लें, सीपी निकाल लें, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एसपी, सेलिंग प्राइस हमने एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100x अपॉन 110, 0 से 0, तो कॉस्ट प्राइस ही आ गई 10x अपॉन 11 रुपीज। इस टाइप का सवाल बुक में नहीं था ये। ओके, अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को बेच रहा है 2x रुपीज में, डबल बेच रहा है। न्यू सेलिंग प्राइस कहां गया, 2x रुपीज मान लिया हमने। तो अब गेन कितना हुआ, नाउ गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन का फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस 2x और कॉस्ट प्राइस कितनी है 10x अपॉन 11, 11 एलसीएम 11 2 जा 22x माइनस 10x, 22 में से 10 सेपरेट करोगे 12x अपॉन 11, ये गेन हो गया। गेन परसेंट पूछा है, निकाल लो। गेन परसेंट इक्वल टू गेन यानी कि 12x अपॉन 11 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है 10x अपॉन 11, 11 से 11 कैंसिल, x से x कैंसिल और 2 0 से 0 कैंसिल, 120%। कितना ज्यादा गेन हो रहा है 120%। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, और ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा सवाल था, इसे अच्छे से कर लेना एक बार, मैंने लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखी है एमसीक्यू की वजह से, लेकिन अच्छा सवाल था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज बनानास आर बॉट एट 3 for 2 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। अब तो आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से लग रहे होंगे, खूब कराया हमने। 3 बनानास की दे रखी है 2 रुपीज, तो 1 बनाना की निकाल लो। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, अरे ये तो लिखना भूल गया, कितना था 2 रुपीज, तो 2 ये कितना है 3, कितना जल्दी चक्कर, 2 अपॉन 3 रुपीज हो गई 1 बनाना की कॉस्ट। ओके, अब आगे सुनिए, एंड सोल्ड एट 2 for 3, तो 2 बनाना की सेलिंग प्राइस देखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनानास इट्स इक्वल ₹3, तो एसपी ऑफ 1 बनाना क्या होगी 3 अपॉन 2 रुपीज। ओके, द गेन परसेंट पूछा है, कॉस्ट प्राइस ये रही, सेलिंग प्राइस ये रही, तो पहले तो गेन निकालो, गेन कितना हुआ, तो गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको हमने 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 2 जा 4, तो 5 अपॉन 6 रुपये का गेन हो गया। गेन परसेंट पूछा, निकाल लो फॉर्मूला लगा के, गेन परसेंट इज गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी ऑफ 1 कितनी निकली 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 अपॉन 3 ऊपर चला जाता है, या नीचे लिख लोगे तो कोई बात नहीं है, लिख लो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 4 से ये 25, 125% गेन हो गया। क्या बात है, 100% से ज्यादा प्रॉफिट है। ओके, 125%। क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence इज द सेम, वही है एसपी ऑफ 10 pence इट्स इक्वल दे रखी है सेलिंग प्राइस ऑफ 20, सॉरी गलत पढ़ लिया 7, हाँ, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence इज द सेम ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 12 pence, तो गेन परसेंट फाइंड करना है। क्या करते थे बताया था, क्वेश्चन करें बहुत सारे, दोनों को 1 मान लो, मान लिया सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence 1 रुपीज है, 100 रुपीज, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी मान सकते हो। तो लेट वेट नहीं लिख रहा मैं, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence इज इक्वल टू ₹1, तो इससे 1 pence का क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ
1 पेन इक्वल टू 1/10 रुपीज, पी फॉर पेन शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब ये जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है 12 पेन्स के, तो सीपी ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो सीपी ऑफ 1 पेन्स क्या होगा 1 पेन 1/12 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस है 1 पेन का, ये कॉस्ट प्राइस है 1 पेन का, तो हम गेन निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, गेन इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस लॉस प्राइस, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो एलसीएम कितना हो गया 60, 10 6 जा 12 5 जा 1/60 रुपीज का गेन। हमें चाहिए क्या गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इज इक्वल गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1/12 इंटू 1/12, 12 1 जा 12 5 जा 5 से 20, तो 20% गेन हुआ। और ये आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, and the question 8 is on selling 100 pencil a man gained the selling price of 20 pencil, his gain percent 100 पेंसिल बेचने पर उसको 20 पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल क्या हो रहा है प्रॉफिट गेन हो रहा है। तो चलो पहले लिखें, हमने सेलिंग प्राइस मान लो 1 है, लेट एसपी ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹1। टोटल कितनी बेची उसने 100 पेंसिल उसने सोल्ड करी हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल क्या होगा एसपी ऑफ 100 पेंसिल 100 रुपीज हो गया। जब एक पेंसिल ₹1 में बेच रहा है तो 100 रुपीज में, ओके। अब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इसको हो रहा है एसपी ऑफ 20 पेंसिल। तो पहले गेन निकाल लो, गेन किसके इक्वल है, गेन इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। तो कितना हो गया एक में है तो 20 रुपीज में हो गई। तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम है, गेन मालूम है, पूछा क्या इसमें है फाइंड हिज गेन परसेंट, और गेन परसेंट के लिए हमें सीपी चाहिए। तो पहले फॉर्मूला सीपी निकाल सकते हैं। देखो सीपी क्या होती है एसपी माइनस गेन, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 80 रुपीज, तो गेन परसेंट निकाल लो। गेन परसेंट क्या, तो गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 24 जा 4 से 100 25 टाइम्स, तो 25% गेन हुआ। ऑप्शन बी में दे रखा 25, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज रवि बाई सम टॉफी एट 5 फॉर अ रुपी। तो 5 टॉफी की कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमें 5 रुपीज, सॉरी 1 रुपीज, तो लिख लो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टॉफी, टॉफी थी हाँ 1 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी कितनी हो गई 1/5 रुपीज। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, एंड सेल देम एट 2 फॉर अ रुपी, और उनको बेच कितना रहा है 2 टॉफी 1 रुपीज में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टॉफीज, टॉफीज लिखा है कैंडल लिखना चाहिए ना, इक्वल टू ₹1, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफीज क्या होगा 1 टॉफी सॉरी 1/2 रुपीज। तो गेन निकाल लो भाई, गेन क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहीं ले रहा हूं 10 एलसीएम, 2 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 3/10 रुपीज का तो गेन हुआ। गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी ऑफ 1 टॉफीज 1/5, तो 1/5 5 का ऊपर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 हो इतना परसेंट प्रॉफिट, बताओ कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ये लोग है ना 150% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 9 डी ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन 9 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लगता है सबसे ज्यादा फायदा ये उठा रहे हैं लॉकडाउन का है, 150% 125% प्रॉफिट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर 10, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस दे रखे हमें 10 रुपीज, तो 1 का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज विल बी 10/5, यानी कि 2 रुपीज आ गया। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है एंड सोल्ड एट 6 फॉर 15 रुपीज, यानी कि 6 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस रखा मैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस
₹15। तो 1 का क्या होगा, 1 ऑरेंज इज 15/6, तो 3 5 जा 3 2 जा 5/2 रुपीज हो गया। 2.5 और 2 है ना, ऐसे मान लो। तो परसेंट पूछा है, हिज गेन परसेंट, तो गेन निकालने। गेन क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1 ऑरेंज की बात चल रही है, तो क्या करेंगे, यहीं 2 एलसीएम लेना, 2 2 जा 4, 5 - 4 यानी कि 1/2 रुपीज का गेन हो गया। तो गेन परसेंट क्या होता था, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, और वो है 2। 2 2 जा 4 से 25 पर कैंसिल, तो 25% गेन है। और ये आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, तो 10 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वाई सेलिंग अ रेडियो, सेलिंग प्राइस देखा है रेडियो को 950 रुपीज। वाई सेलिंग प्राइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, वाई सेलिंग अ रेडियो फॉर ₹950 अ मैन लॉस। इससे क्या होता है, मैन को लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है। व्हाट परसेंट सेल ही गेन वाई सेलिंग इट फॉर 1040 रुपीज। अगर वो इसको 1040 रुपीज में सोल्ड करेगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ये पूछा है। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल ले। ओके, तो सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये हो गया 950 इंटू 100 में से 5 गया 95, ये तो अच्छी बात है, पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो कितनी होगी, 1000 रुपीज। अब बेच कितने में रहा है, 1014 में, तो अब गेन कितना होगा, तो गेन होगा 50 रुपीज का हो गया, 1040 सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सेपरेट कर दो, कितना आ गया 40 रुपीज। तो गेन परसेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द गेन परसेंट, गेन परसेंट इज गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई, 1000 रुपीज। तो 1000 बेचारे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 4%, ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा, अभी हम 150%, 125%, 25% प्रॉफिट देख रहे हैं। ओके, तो 4% इज द प्रॉफिट, आंसर इज 4%। 11 का ऑप्शन ए में ही 4% दे रखा है, इट्स मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 12, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंट। तो हमने सीपी मान लिया, सीपी है ₹X, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इसका 6/5 दे रखा है, 6/5x। आप 1 रुपीज मान के भी कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं है। तो गेन निकाल लो पहले, गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या आएगा वही 5 एलसीएम, 6x माइनस 5x, तो क्या अच्छा x/5 रुपीज। तो गेन परसेंट यही लिख दे रहा हूं, तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन वो कितना है हमारा x/5 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, वो हमने x एज्यूम करा था, x से x कैंसिल, 5 से ये 20 टाइप कैंसिल, तो 20% गेन हुआ। और इसमें भी ऑप्शन ए दे रखा है, तो 12 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन 13 इज ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर ₹720, selling price of chair is given 720 rupees. Okay, a man lost 25%, इस पर इसको लॉस हो रहा है 25%, टू गेन 25%। अब कह रहा है अगर उसको 25% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में सोल्ड करेगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन से पहले तो सीपी निकालने हैं। तो सीपी क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 720 इंटू 100 में से 25 सेपरेट करोगे तो 75, 25 3 जा 25 4 जा, ओके 3 से ये कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 240 टाइम्स, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर क्या फाइंड हो गया, करो मल्टीपल, 4 का 960 हो गया, 960 रुपीज। अब जो चेयर 960 रुपीज की है उसको वो 20 कितना परसेंट था, 25% गेन चाहता है, तो कितने रुपए में सोल्ड करेगा। तो एसपी निकाल लो, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, तो इट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। 5 2 जा
5 से 5 25 टाइम्स, 4 2 से कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 8 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 4 टाइम्स कर दूँ इसको तो 100 से मल्टीपल करूँगा तो 4800, तो 1200 आ जाएगा, 1200 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस विल बी 1200 रुपीज़, और ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ये मैंने कुछ नहीं सीधा मल्टीपल करा है अपने तरीके से, छोटे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये अच्छा है, इस तरह का बुक में भी था। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें गिवन है 20:21। व्हाट इज द गेन परसेंट ऑफ इट? ओके, तो डायरेक्ट भी लिख सकते, चलो लाइट मान कर ले रहे हैं। लेट सीपी इज इक्वल 20x रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 21x रुपीज, तो गेन कितना हो गया, गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये x है तो कितना हो गया, x रुपीज का हो गया। तो गेन परसेंट इज इक्वल गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, और सीपी कितना है 20x, x से x कैंसिल, 20 से 100 5 बार कैंसिल, तो 5% हुआ गेन परसेंट। ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।